हेलो एवरीवन। टुडे आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी वैकेंसी चल रही है उसके जो फाइनल कट ऑफ के बारे में कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, आप लोग का यूट्यूब पे एक कमेंट्स आया था, बहुत सारे कमेंट्स आया है कि आप एक वीडियो बनाइए फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी उसके रिगार्डिंग। तो जो भी आज हम कट ऑफ बताने जा रहे हैं वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, ना कि ये श्योर कट ऑफ है। ठीक है, एज पर माई नॉलेज हम उसको एक बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिसर्च उसको बेस मान के हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आज बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू वीडियो। तो हम लोग पहले देखते हैं बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांचेज स्पेशलाइजेशंस का क्या है ज्वाइनिंग हो चुकी है। अब कंप्यूटर साइंस की जो ये सेकेंड पार्टी से पहले भी कंप्यूटर साइंस की एक बार एग्जाम हुई थी। ठीक है, तो उसको देखते हुए हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं जो ये पुरानी वैकेंसीज थी उसमें देखिएगा 2020 की वैकेंसीज थी, उसमें टोटल सीटें आई थी 34। ठीक है, तो एग्ज़ाम जितने भी होंगे उसमें जो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था टोटल स्टूडेंट का वो था 122। 122 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था इंटरव्यू, उसमें से 34 सीट के लिए। ठीक है, 34 सीट के लिए 122 को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। उस 122 में से आउट ऑफ 122 जो अपियर हुआ था इंटरव्यू में, ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट था आपका 115 डैट मीन्स हुआ कि 34 सीट के लिए एग्जाम्स हुई थी, उसमें से जो शॉर्ट लिस्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए वो था 122, मतलब प्री एग्जाम्स के बाद। और जो इंटरव्यू में अपियर हुआ था उसमें 115, उसमें से 34 को ही ज्वाइनिंग मिला होगा। तो उसमें जो कट ऑफ आई थी उसमें देखिएगा कट ऑफ सीटें कम थी। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी अपियर हुआ था एग्जाम्स में कम, तो उसमें देखिएगा जो कट ऑफ गई थी यूआर कैटेगरी का, ये कट ऑफ जो भी है ये 100 में, आगे हम आपको बताएंगे ये 100 से कट ऑफ कैसे आती है। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 का कट ऑफ है, तो इसमें यूआर का गया था आपका 48। अगर फीमेल में देखिएगा तो 44.16, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 43.79, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी 39.75, ईवीसी 36. फॉर द मेल कैंडिडेट 36.22, ईवीसी फीमेल कैंडिडेट नहीं मिला था। एससी मेल के लिए 35.79, एससी फीमेल 30.91, एसटी मेल कैंडिडेट 31.41, एससी फीमेल के लिए कोई रिजर्वेशंस नहीं है। बीसी मेल कैंडिडेट 45.18 और बीसी फीमेल के लिए 39.15, और बीसी फीमेल अलग से जो आपका लेडीज ग्रुप के लिए है 5% आरक्षण है, वो 3% आई थिंक आरक्षण है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में दे रखा है, उसमें क्या था आपका 37.27। तो ये आपका जो कट ऑफ है 2020 एग्जाम्स का फाइनल कट ऑफ है। आप बीपीएससी की साइट पे जाइएगा, बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे उसके रिजल्ट वाले पार्ट में जाइएगा तो ये आपका कट ऑफ वहाँ पे भी मिल जाएगा। नहीं तो बहुत सारे आपके गूगल साइट्स पे भी बहुत सारे जो वेबसाइट्स है उस पर उपलब्ध है, आप वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपको ये कट ऑफ मिलेगा वहाँ पे। इसके बाद भी एक दो कैटेगरी होती है जो कट ऑफ हुई थी। अगर हम बात करें बीपीएससी 2022 की, ठीक है, बीपीएससी बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें टोटल सीटें बहुत है। टोटल सीटें है आपका, टोटल सीट्स कितनी है इसमें 208 है। ठीक है, तो 208 में देखिएगा सीट सबसे पहले आपका 35% सीट, मतलब पहले रिजर्वेशन इस तरह से जैसे यूआर है, ईडब्ल्यूएस है ना, यूडब्ल्यूएस है, बीसी है, ईबीसी है, ठीक है, एससी है, एसटी है और बीसी फीमेल है, लेडीज है। यूआर सब कैटेगरी में यहाँ से यहाँ तक में हर एक में 35% ही सीट की रिजर्व है, किसके लिए, फीमेल के लिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा। और अलग से यहाँ पे भी है आपका 3% रिजर्व है फीमेल लेडीज़ ग्रुप के लिए, बैकवर्ड क्लास की लेडीज़ जो भी होगी उनके लिए है। तो टोटल सीटें जो भी होगा उसमें से 35% सीटें याद रखिएगा उसके लिए। उसके बाद आपका हर एक कैटेगरी के, जैसे आपका एसटी का है 1% कैटेगरी, एससी का है 18%, ईवीसी का है आपका 16%, बीसी का है 12%, ईडब्ल्यूएस का है 10%। तो ये आपका रिजर्वेशन है हर एक कैटेगरीज का। और इसके बाद जो सीट रह जाएगा वो आपका यूआर का रहेगा। और हर एक कैटेगरी में भी 35% सीट रहेगा आपका
फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखना पड़ेगा। जहाँ तक ये है कि इसका एग्ज़ाम हो चुकी है, ठीक है, एग्ज़ाम कंप्लीट है, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट भी पब्लिश है। आई थिंक आप लोग का इंटरव्यू गोइंग ऑन है, इंटरव्यू होने वाली है, किसी किसी का हो भी गया है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट एग्ज़ाम इंटरव्यू मुझे जहाँ तक पता है कि गोइंग ऑन है। अगर इंटरव्यू के आपको इंटरव्यू के बाद जस्ट आपको रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट भी दे देगी, ठीक है। तो बीपीएससी अभी अभी बहुत करेंट में है। तो जब भी हम आज एक्सपेक्टेड कटअप बताएंगे, उसमें देखिएगा पहले आपका पहले क्या हुआ था, 40 मार्क्स का एग्जाम होता है। ये 40 मार्क्स क्या होता है, इसी के बेसिस पे रिटेन एग्जाम्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रिटेन एग्जाम्स, ठीक है। इसको टोटल 80 क्वेश्चन होती है एक्चुअली, इच क्वेश्चन होते हैं हाफ मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपको, 40 मार्क्स ये होता है। इसके बाद इसमें मार्क्स जुड़ता है आपका बीटेक का, ठीक है, एमटेक, पीएचडी और एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इतना मार्क्स जुड़ता है, इसका भी परसेंटेज है, एमटेक का भी परसेंटेज है, पीएचडी का भी है, और आपका एक्सपीरियंस का है। एक्सपीरियंस का क्या होता है, 5 मार्क्स ईच ईयर होता है, ठीक है, ईच ईयर मैक्सिमम होता है 25 मार्क्स, ठीक है। तो 25 मार्क्स अगर आपका ये आ गया एक्सपीरियंस का, रेस्ट कितना बचा, 40 मार्क्स आपका ये है। तो 25 और 40 हो गया 65, डेट मीन्स वह 35 मार्क्स आता है आपका एकेडमिक से, डेट मीन्स बाकी बीटेक, एमटेक और पीएचडी है। तो मैक्सिमम का पीएचडी जनरली नहीं होता है, बेसिक मैक्सिमम मार्क्स आएगा आपका एमटेक और बीटेक से, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा जो भी तक यहाँ ऐड करिएगा तो 40 + 35 + 25, सॉरी ये 25 ही होगा, ये 25 ही होगा, क्योंकि इंटरव्यू भी तो है ना इसमें। लास्ट में क्या आएगा आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू कितना है 15 मार्क्स। तो हमें यहाँ पे ये बताना था कि आपको इम्पोर्टेंट होता है दो, आपका जो रिटेन एग्जाम्स है और दूसरा आपका है 15 नंबर जो इंटरव्यू वाला, यही इसी दोनों मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होती है। क्योंकि बीटेक, एमटेक और पीएचडी मोर एंड लेस क्या होता है ना, सबका सेम ही मार्क्स होता है, सबका 8 पॉइंट 9 पॉइंट इसी के आसपास रहता है। तो परसेंटेज जब कन्वर्ट करिएगा तो आपका मोर एंड लेस सबका सेम ही मार्क्स आएगा, 0.5 0.15 का डिफरेंस रहेगा। बट मेजर जो मार्क्स आपका सिलेक्शन के लिए चाहिए वो अच्छी इंटरव्यू चाहिए और आपका अच्छा रिटर्न एग्जाम में मार्क्स चाहिए। ये दोनों अगर मार्क्स अच्छा है देन आपका सिलेक्शन अच्छा से श्योर हो जाता है, कि आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका चांस ज़्यादा है सिलेक्शन होने की। इंटरव्यू के लिए एक दो टिप्स है, जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे, अगर नहीं, जिनका नहीं हुआ है, अगर जो दे दिए तो कोई बात नहीं है, जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बताते हैं, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे। आप उस पर इंटरव्यू में जाइएगा आप तो पहले एटीट्यूड अच्छा रखिएगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जब आप स्टार्ट करिएगा इंटरव्यू को, तब ये आप इस तरह से स्टार्ट करना है ताकि इंटरव्यूअर को पता चल जाए कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए। आपसे बेसिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको डेप्थ से नॉलेज पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिक्स आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का जो कोर सब्जेक्ट है उसका बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। साथ में आप क्या करिएगा, एक दो टेक्स्ट बुक का नाम, हर एक सब्जेक्ट्स का एक दो टेक्स्ट बुक का नाम याद करके जाइएगा, क्योंकि जनरली वो इंटरव्यूअर लास्ट में जैसे ही आपका इंटरव्यू एंड होगा आपको एक दो वो भी बुक्स का नाम पूछता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जैसे मेरे से पूछा था, जो टेक्निकल इंजीनियरिंग का किसी 2-3 टेक्स्ट बुक का नाम पूछा था, ठीक है। वैसे ही आप लोगों में बहुत सारा सब्जेक्ट्स हैं, उसका टेक्स्ट बुक, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक नहीं तो स्टैंडर्ड बुक्स होगी, उसका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब है उसका बैकग्राउंड। तो कट ऑफ हम बता रहे थे, जो भी आपका कट ऑफ बताएंगे वो आउट ऑफ 100 की बात करेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ में देखिएगा ये मेल कैटेगरीज होगा, जिसमें यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, बीसी है, बीसी लेडीज है, ठीक है। तो अभी जो कट ऑफ हम बताएंगे वो एक रेंज में होगा, जो कि एग्जैक्ट नंबर तो नहीं होगा बट एक रेंज में होगा। तो यूआर के जो कट ऑफ जाने वाले बेसिस ऑन द सीट्स ना, आपके नंबर ऑफ सीट्स के बेसिस पे एग्जाम्स पैटर्न्स के क्या है ना, जितने भी रिजल्ट हुए हैं बाकी ब्रांचेस का, चाहे सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस का हो, या इलेक्ट्रिकल का हो, या अदर ब्रांच हो, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, सो ऑन, उसी के बेसिस पे जो कट ऑफ है मेल का जा सकता है 46 to 48, ठीक है, आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं। अगर यू आर फीमेल की बात करिएगा तो 41 से to 43,
अगर हम EWS की बात करेंगे तो EWS में 41 से 43 फॉर द मेल कैंडिडेट। EWS फीमेल की बात करिएगा तो 37 to 39 फॉर फीमेल के लिए। EVC का जो कट ऑफ होगा 35 से 37 फॉर मेल कैंडिडेट। EVC फीमेल के लिए 31 से 33 फॉर मेल कैंडिडेट। SC मेल के लिए 34 to 35 34 to 35 फॉर मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। और इसके बाद ST का देखिएगा, ST का 30 से 32 30 से 32 और BC कैंडिडेट में जाएगा आपका 43 से 45 43 to 45 फॉर मेल कैंडिडेट। और आपका फीमेल के लिए जाएगा 36 से 38 और आपका BC लेडीज ग्रुप के लिए 35 to 36, ठीक है। यहाँ SC में भी आप इसमें कट मान सकते हैं, SC कैटेगरी का जनरली 30+, अगर 30 के आसपास अगर आपका मार्क्स है, अगर आप SC कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपका 30+ मार्क्स है तो आप सेफ जोन में है कि आपका सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आप अगर इंटरव्यू के बाद आप देखिए, जनरली इंटरव्यू में चूँकि सिविल आई थिंक जब लेक्चरल सिविल इंजीनियरिंग के लेक्चर के इंटरव्यू के बाद BPSC ने अपना रूल चेंज किया था कि एक मिनिमम मार्क्स देना ही है। तो आपको 7 मार्क्स से नीचे किसी को नहीं मिलने वाला है आउट ऑफ 15, 7+ ही मिलेगा। आई थिंक 7, 8, 9 एवरेज मार्क्स होती है। अगर जिनका नंबर भी 10, 11 आता है तो मान लीजिए आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है और आपका सिलेक्शन होने का चांस मोर पॉसिबिलिटी रहती है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और 7, 8 वाले की थोड़ी दिक्कत रहती है। तो देख लीजिए अपना मार्क्स मिला के यही होगा कट ऑफ। आपकी इंटरव्यू अगर नहीं हुआ जिनका, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनके लिए रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। यही था आज का वीडियो। थैंक यू।